में जेएनजी का साथ मिला है आपको? नहीं, साथ तो मिला है, वोट कितना मिला मैं ये नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत वोटिंग परसेंटेज में उनकी भूमिका मुझे दिखी नहीं, लेकिन साथ तो जरूर मिला है। एक सेंटिमेंटल जो जंतर मंतर पर हुआ या पटना में भी जो लाठीचार्ज चली या जो ओवरऑल देश में माहौल है उसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन किसी जेएनजी ग्रुप के वोट से जीते हैं या हारे हैं ऐसी बात नहीं। प्रशांत किशोर का रोड मैप क्या है बांकीपुर को लेकर? बांकीपुर का रोड मैप को लेकर बिल्कुल क्लियर है। 3-4 बातें जो मैंने बताई है कि विधायक और विधायकी से जुड़े हुए मामलों में बांकीपुर में अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, विधायक के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर के लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात मैंने कही है कि बांकीपुर में जो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था को सुधारा जाए, और जो खासकर गरीब इलाके हैं बांकीपुर में, बांकीपुर है पॉश एरिया दिखता है, लेकिन 60% से ज़्यादा लोग झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स में रहते हैं। तो मैंने उनको ये वादा किया है कि साल भर के अंदर अगर उनके इलाके के सरकारी विद्यालयों में गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो उनके बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी हमारी होगी। ये बात मैंने वादा किया है और इसको करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ मैंने एक और बात कही है कि बांकीपुर भी अन्य दुनिया के, देश के अन्य शहरों की तरह, बेंगलोर की तरह, हैदराबाद की तरह बेहतर कैसे बने, इसका एक ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे, ताकि आने वाले 5 साल 10 साल में सरकार उसका अगर चाहे तो उसका इस्तेमाल करके बांकीपुर को बेहतर बना दे। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये आपका वीडियो दिखाया गया है, जिसमें ये कहा गया है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इसको हम बेंगलोर बना देंगे बांकीपुर को। वीडियो वायरल नहीं हुआ है, भाजपा वाले बौखलाहट में अब अंतिम चीज़ ये रह गई, अपना यही सब करेंगे। बैठकर चिंतन करनी चाहिए। दूसरे को पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख, शक्ति केंद्र का पाठ पढ़ाने वाले लोग, इनके गलियों में कोई नहीं था। जब सामने से मैं खड़ा हो गया, जनता के पास विकल्प हुआ, तो इनका सारा ऑर्गेनाइजेशन धराशायी हो गया। हर गली मोहल्ले में सच्चाई ये है आज की तारीख में कि 4-5 भाजपा के गुंडे वही राजनीति को कंट्रोल करते हैं, और उन मोहल्लों में चूंकि लालू जी के डर से लोग वोट दे देते थे भाजपा को, तो लगता था कि भाजपा बहुत मजबूत है। सच्चाई ये है कि जो इनका भी राजद की तरह इनके भी हर मोहल्ले में 4-5 गुंडे हैं, जो कि भाजपा के विधायक के बिहाफ में वहाँ पर गुंडाई करते थे, बदमाशी करते थे, और इसीलिए जनता ने उनको ठोक कर वोट दिया है और ये कुछ नहीं कर पाए। चुनाव के दौरान भी अगर इनकी गुंडाई नहीं होती, पुलिस प्रशासन का साथ नहीं होता, तो भाजपा 15,000 वोट और ज़्यादा पोल होता और उस सारे वोट में भी हारते, बुरी तरीके से हारते। आपने चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि ये जो इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, ये रेफरेंडम होगा आगे के चुनाव का, इसको किस तरह से देखा जाए? बिल्कुल रेफरेंडम है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार में भाजपा का पहली बार मुख्यमंत्री बना, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर, उस सीट पर जहां 30 वर्ष से भाजपा हारी नहीं है, वहां पर चुनाव हो रहा है। और वो चुनाव अगर भाजपा इतनी बुरी तरीके से हार जाए, सिर्फ चुनाव ना हारा है, हर बूथ हार जाए, तो निश्चित तौर पे ये रेफरेंडम है। ये दिखाता है कि जो सम्राट चौधरी का चेहरा है, जो उनकी नीतियां हैं, जो जिस तरह से सरकार चल रही है, उससे जनता कितनी खुश है। विपक्ष का चेहरा बनेंगे प्रशांत किशोर? हम बिहार के हर उस आदमी का चेहरा हैं जिसके साथ सरकार या व्यवस्था अन्याय कर रही है। हम विपक्ष और पक्ष का चेहरा बनने नहीं आए हैं। पक्ष के चेहरा जो हैं वो भाजपा के व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष का चेहरा तेजस्वी यादव हैं। हम बिहार के समाज के चेहरा हैं, समाज के लड़के हैं, और बिहार में बेहतरी हो, पढ़ाई हो, रोजगार हो, पलायन हो, इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं करते।